अमेरिका और नाटो की सेना अफगानिस्तान से वापस। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन जी ने यह घोषणा की है कि 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान में मौजूद सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा और इसी के साथ अमेरिका और अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध की समाप्ति होगी। यह युद्ध पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान की भूमि पर लड़ा जा रहा था। इस युद्ध की पार्श्वभूमि अगर हम देखें तो करीब 20 साल यानी 2 दशक पहले अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण जगहें जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क सिटी, ऐसी 4 जगहों पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक हुआ था अलग अलग तरीके से, जिसमें 3000 के आसपास जो लोग हैं वो मारे गए थे और 25,000 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हुए थे। ये जो अटैक है ये 11 सितंबर 2001 में हुआ था और इसी के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान के बीच में जंग हो गई। अमेरिकी सैनिकों के अलावा नाटो के सैनिकों को भी वापस बुला लिया जाएगा। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच में एक समझौता हुआ, दोहा समझौता। दोहा जो है वो कतार की कैपिटल है और इस समझौते के तहत 14 महीनों के अंदर अमेरिका को अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस लेना पड़ेगा। अब इस समझौते के डेट से आपको पता चल सकता है कि ये जो समझौता है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जी के कार्यकाल में हुआ। अगर इस समझौते के बारे में आप और जानना चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाटो और तालिबान ये जो 2 महत्वपूर्ण टर्म हैं इनको भी शॉर्ट में समझते हैं। नाटो जो है एक सैन्य संगठन है। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके तहत सदस्य राष्ट्र जो कि अभी के लिए 30 है, इन सदस्य राष्ट्रों को बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। मतलब आप जैसे देख सकते हैं कि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में जंग हो रही थी, पर बाकी जो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, 30 देशों के सैनिक भी अमेरिका को इस युद्ध में मदद कर रहे थे, जिन्हें नाटो के या फिर नाटो से ऑर्गेनाइजेशन के सैनिक कहा जाता है। समझते हैं कि इस फैसले के भारत पर क्या परिणाम होंगे। तो अब जबकि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में नहीं रहेंगे तो वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन हैं जैसे अलकायदा हो गए और अन्य संगठन हो गए, वो पुनः सक्रिय हो जाने के संकेत है और इसकी वजह से भारत में भी कुछ जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो देखी जा सकती है। दूसरा ये होगा कि एक पड़ोसी देश तथा एक विकसनशील देश होने के नाते अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए भारत एवं अन्य जो राष्ट्र है, चीन है, पड़ोसी राष्ट्र चीन, पाकिस्तान, इनको अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और ऐसी बात का जिक्र जो बिडेन जी ने भी किया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ सुझाव हो, आपको कुछ कहना हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।